देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। लोकसभा जब मैंने जन स्वराज की घोषणा की है तभी बताया है कि दल तभी बनेगा जब मैं बिहार की पूरी पदयात्रा पूरी कर लूं। अभी तो हमने आधा बिहार किया है, आधा से ज्यादा बिहार बाकी है। आगे से तो दल तो लोकसभा चुनाव से पहले बनेगा नहीं, लेकिन अगर जन स्वराज से जहां पर पदयात्रा हो गई या जन स्वराज से जुड़े हुए जो साथी हैं आप देख रहे हैं पूरे राज्य में, अगर वो जिले की इकाई ये तय करती है कि उनको चुनाव लड़ना है तो लोकसभा में वो अपने बीच से किसी उम्मीदवार को लड़ा सकते हैं। वैसी स्थिति में जैसे आपने एमएलसी के चुनाव में देखा, आफाक अहमद जी को चुनाव लड़ाया गया था, जिताया गया, उसी तरीके से अगर जिले की इकाई ये तय करती है, सही उम्मीदवार मिलता है तो लोकसभा में चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा जाएगा और जीतने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दल दल के तौर पर लोकसभा का कोई चुनाव, विधानसभा का या कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि जब दल बनेगा तभी तो लड़ेंगे। समर्थन किसको देंगे सर? किसी को, जनता के समर्थन में खड़े हैं। जन स्वराज की तरफ से नहीं हुआ है, जन स्वराज के मित्रों की तरफ से हुआ है। जैसे संतोष जी का नाम सुना होगा, संतोष महतो जी जो जनता दल यूनाइटेड के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने आज जन स्वराज का दामन थाम लिया है और उनकी इच्छा थी कि इस जन्म शताब्दी के समय कर्पूरी जी के अपने समाज के अर्थात अति पिछड़ा समाज के लोगों को पटना में बुलाकर एक सम्मेलन किया जाए और जिसमें प्रशांत जी भी शामिल हो। तो प्रशांत जी ने अति पिछड़ों के दिमाग में रखते हुए सारे नियम को तोड़कर आज पहली बार हुआ है 16 महीने में जब वो किसी सभा में अपने कैंप छोड़कर कहीं और शामिल हुए हैं। आज आए यहाँ पर, निहोरा थोड़ा करना पड़ा, लेकिन जानते हैं कि जब प्रेम करने वाले लोग होते हैं तो किसी को झुका देते हैं। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने इतना प्रेम उड़ेला उनके ऊपर में कि वो अपना सारा नियम तोड़कर आज यहाँ उपस्थित हुए थे। आज बापू सभागार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी समारोह आयोजित की गई। ये जन शताब्दी समारोह जन स्वराज के माध्यम से आयोजित की गई है, जिसमें अति पिछड़ा समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों एवं नेतृत्वकर्ता वर्ग को बुलाया गया था। पूरा हॉल खचाखच अति पिछड़ा के नाम पर भर गई थी। जननायक के नाम से लोगों में प्यार, श्रद्धा, सुमन है उनके प्रति, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग आ गए थे और उसमें हमारे सभी अति पिछड़ा समाज के बुद्धिजीवी नेताओं ने अपनी बात रखी और जिसमें मुख्य बात ये था कि सबसे पहले तो उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रतिज्ञा किया गया। और उनका रास्ता क्या था, तो रास्ता वो बताते हैं, है तो बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए, अब इतना पढ़ते पढ़ते रह जाइएगा तो जल्दी उनका ख़त्म नहीं होगा जितना उनका वर्णन है। ये कहावत नहीं है कि 7 समंद को मसी करो, लेखन सब बन रहा है, कागज़ सब धरती करो, कर्पूरी जी का गुण लिखा ना जाए। ऐसे महान विभूति का हम लोग कुछ बोल दें उससे उनका अति हो जाएगा, वर्णन हो जाएगा, ये कदापि संभव नहीं है। इसीलिए लेकिन कुछ उक्तियां हैं जो हमारे को राह प्रदर्शन करने में, हमारे समाज को राह प्रदर्शन करने में माने सही भूमिका अदा कर सकती है, तो हमको उसको समझना होगा। वो कहते थे कि भोर भयो अब जाग मुसाफिर, रैन कहाँ जो शोबत हैं, जो शोबत हैं वो खोबत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। उसी तरह कहते थे भगवान मिलता है भक्ति से, अधिकार मिलता है शक्ति से। फिर कहते थे मांगने से भीख मिलेगी, अधिकार नहीं। अधिकार पाना चाहते हो तो लड़ना सीखो। और समाज को संगठित करने के लिए वो हर समय चाहते थे कि समाज जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं वो एक वर्ग के रूप में आए, जाति से वर्ग के रूप में आए। उन्होंने वर्ग बनाने का बहुत प्रयास किया और इनके प्रयास से लोग धीरे धीरे अब अपने अति पिछड़ा जाति के लोग अति पिछड़ा वर्ग कहलाना शुरू किया। लेकिन बाद के सरकार ने वर्ग को तोड़ के जाति में परिणत करने की रणनीति चली, जिसके कारण हमारा अति पिछड़ा समाज धीरे धीरे बिखर रहा है। लेकिन आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर ने पहले ही कहा था, पहले तुम अपना संगठन बनाओ,
जिस दिन तुम्हारा संगठन बन जाएगा उसी दिन आपके साथ अन्याय अत्याचार मिल जाएगा, और संगठन बन जाने के बाद आपका हक अधिकार भी मिलना शुरू हो जाएगा, तुरंत देने के लिए लोग तैयार हो जाएगा। इसीलिए अभी वो क्यों नहीं कर रहा है, कोई जानता है कि यह अति पिछड़ा समाज बटा हुआ है, आपस में लड़ता है, एक दूसरे से कोई मेल नहीं है, आपस में संगठन नहीं है। इसीलिए आपस में इसको फोड़ करके अगला जो राजनीति कर रहा है, इतने सालों में हमारे जो शासक दल के नेता हैं, शासक वर्ग हैं, उन्होंने अति पिछड़ा का समाज के साथ कोई न्याय नहीं किया, सिर्फ छला है। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने हम लोगों को हक अधिकार दिया था, बाद के सामाजिक न्याय की सरकारों ने धीरे धीरे छीनने का काम किया, और मजबूत जाति को इसमें घुसा करके सभी हक अधिकार पंचायती राज व्यवस्था में, नौकरी में, उसके बाद विद्याध्ययन में, नामांकन में, सब में अब अधिकार हमारा मूल अति पिछड़ा धीरे धीरे अधिकार विहीन होते जा रहा है। पहला तो है कि हमारा समाज 36% का आंकड़ा है, इसीलिए हमारी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी में एमएलए एमपी होता है, और दूसरा पंचायती राज व्यवस्था होता है, तो उसमें, और इस पंचायती राज व्यवस्था में 33%, जो अभी 20% है, वो कम से कम 33% होना चाहिए। दूसरा है कि अति पिछड़ा वर्ग में बहुत सारी जाति को BC2 से BC1 में ला दिया गया है, जिसके कारण मूल अति पिछड़ा आधारहीन होते जा रहा है, अधिकार विहीन होते जा रहा है, हक अधिकार नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसको फिर से वर्गीकरण किया गया है। तीसरा है कि जिस तरह अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून बना है, उसी तर्ज पर अति पिछड़ा के लिए भी अति पिछड़ा निवारण कानून बने, ताकि उस पर शोषण अत्याचार कम हो। चौथा है कि आर्थिक उन्नति के लिए उसको ठेका पट्टा लीज आदि व्यवस्था में, डीलरशिप जितनी भी व्यवस्था है उसमें उसको हिस्सेदारी दी जाए। ये 4 व्यवस्था थी, वो हमने मांग की, उस पर उन्होंने दो अहम मुद्दा पर दिया कि हम ये बात करेंगे। पहला है कि उन्होंने घोषणा किया कि अति पिछड़ा को मैं विधानसभा में 75 सीट दूंगा, और दूसरा दिया कि मैं 500 अति पिछड़ा विद्यार्थियों को, जो गरीब है लेकिन पढ़ने में तेज है, उसको मैं स्कॉलरशिप दे करके आगे बढ़ाने का काम करूँगा। यही घोषणा के साथ ये सम्मेलन खत्म हुआ। ऐसे 10 अधिवेशन हर प्रमंडल में बिहार के ऐसे अधिवेशन कराए जाएंगे। मेरा प्रयास है कि व्यक्तिगत तौर पर जो जाकर मैं आपसे मिल रहा हूं, सुन रहा हूं, समझने का प्रयास कर रहा हूं, उसके साथ साथ सामूहिक तौर पर आपके समाज के लोगों की आकांक्षाओं को, भावनाओं को समेट कर जो सुझाव हम लोग को मिलेगा, जब जन स्वराज दल बने तो उस दल में आप झंडा उठाने वाला न बने, आपके सुझावों के आधार पर इस दल का संविधान बने, आपकी इसमें भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, आप प्रशांत किशोर के दल में शामिल हो।